मसीह यस्सु के कादर और बुजुर्ग नाम में तमाम सुनने वालों को पास्टर पीटर शहजाद की तरफ से सलाम। मेरे अजीजों, आज हम इफिस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का आम खत और उसका दूसरा बाब और उसकी 10वीं आयत पर हम गौर करेंगे, क्योंकि हम उसी की कारागरी हैं और मसीह यस्सु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। खुदावंद के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, आज हम इस बात को सीखेंगे कि मसीह यस्सु में जो नया मखलूक है, खुदावंद उसके लिए कुछ काम करने को बयान करता है बुजुर्ग पौलुस के वसीले से। जब इस आयत पर हम गौर करते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि हमारी नई पैदाइश से पहले, हमारी जिस्मानी पैदाइश से पहले हमारे लिए खुदा ने कुछ करने के लिए तहरीर कर चुका है। ये खुदा का कलाम बयान करता है। मेरे अजीजों, जब हम इस आयत पर गौर करते हैं तो ये आयत हमारी मदद और रहनुमाई करती है, क्योंकि हम अपनी कुव्वत से, अपनी लियाकत से, अपनी ताकत से, अपने फहम से, अपनी अक्ल से, अपने दिल से, अपने इरादे से, अपनी सोच से कुछ भी नेक नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान के बारे में किताब मुकद्दस बयान करती है कि ये गलती पर गलती करता है, नाफरमानी पर नाफरमानी करता है, सरकशी पर सरकशी करता है, गर्दन कशी करता है, बगावत करता है और किसी नेक काम के लिए वो तैयार नहीं रहता। पर हम इस बात को सीख रहे हैं कि जब हम खुदा में नए मखलूक हो जाते हैं, निजात याफ्ता हो जाते हैं, मसीह यस्सु के मानने वाले इस बात के पर फख्र करते हैं कि हम मसीह यस्सु के मानने वाले हैं, तो फिर खुदावंद का कलाम हमारे लिए खुलता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ही फिलिपियों के खत के मुताबिक हमारी मदद और रहनुमाई करता है, क्योंकि तुम में जो नियत और अमल दोनों को नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। यानी जिस आयत को हम सीख रहे हैं कि हम खुदावंद में जब नए मखलूक हैं तो फिर नेक अमाल को करें, और जो कुछ करने की कुव्वत बख्शता है वो खुदा की ज़ात है, खुदा का पाक रूह है, मसीह यस्सु का लहू है, मसीह यस्सु की कुदरत है, मसीह यस्सु का मसा है, मसीह यस्सु की बरकत है, रूह कुद्स की वो सलाहियत है जो हमें इस बात के लिए तैयार करती है कि हम उन नेक अमाल को करने वाले ठहरे जिसके लिए खुदा का मंसूबा है हमारे लिए। अब जब हम इस बात को सीख रहे हैं कि हम खुदा में नए मखलूक हैं, खुदावंद के लोग हैं, और रूह कुद्स फिर हमारी रहनुमाई करता है अजीजों, जब हम याकूब का आम खत उसका 4 बाब का मताला करते हैं, क्योंकि वो रूह कुद्स हमें समझ और बूझ बख्शता है, रूह कुद्स हमें दनाई और हिकमत बख्शता है, रूह कुद्स हमें मोहब्बत और फिर पाकीज़गी बख्शता है, रूह कुद्स हमें अच्छे और बुरे में तमीज़ बख्शता है, रूह कुद्स हमारी मदद और रहनुमाई करता है। इसलिए याकूब के आम खत उसके 4 बाब में लिखा है, बस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये उसके लिए गुनाह है। शुरू में हमने सीखा कि खुदा ने हमें इसीलिए तख्लीक किया कि हम उन नेक अमाल को करें जो हमारे पैदाइश से पहले हैं। इसलिए जब यशायाह में सहीफा में पढ़ते तो वहाँ लिखा है कि उसने हमें इसलिए तख्लीक किया, बनाया कि हम उसकी हमद करें। पर यहाँ नए नामे में एक और बात खुदा मसीह कलीसियों को सिखाता है। वहाँ खुदा का बंदा यशायाह इसराइल को सिखा रहा है, और यहाँ पौलुस रसूल की मार्फत खुदावंद का कलाम मसीह कलीसिया को सिखा रहा है कि हमें खुदावंद में क्या करना है, क्योंकि नियत और अमल दोनों को जो हमारी जिंदगी में नेक इरादे को अंजाम देने के लिए कुव्वत बख्शता है, उसे पैदा करता है, वो खुदा की ज़ात है। इंसानी कुव्वत, मैंने शुरू में कहा, इंसानी कुव्वत में वो नहीं कि वो खुद कर सके, क्योंकि इंसान तो हमेशा जिस्म के मुताबिक सोचता है, पर जब हम रूह में, खुदा में नए तौर से नई मखलूक बन चुके हैं, नए हो चुके हैं, तो फिर खुदा का कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है।
جب ہم خدا ہی کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ تموتیس کے خط میں لکھا تو اس کے 6 باب میں نیکی کرے اور اچھے کاموں میں دولت مند بنے۔ بہت ضروری ہے کہ خدا جو ہمیں اس لیے نیک اعمال کرنے کے لیے ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم روحانی طور پر خداوند میں دولت مند بن سکیں، اور اسے ہم روح کے پھلوں سے بھی اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم روحانی پھلوں سے ہم بھرنے والے ٹھہریں گے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے عزیزو یسوع مسیح کی معرفت کہ تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت ضروری ہے کہ ہم خدا کی اس مرضی کو کہ جس کے لیے خدا نے ہمیں تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، اور پھر خداوند کا کلام افسس کی کلیسیا کے اس کے 1 باب میں بیان کرتا ہے، اور اسی نے اپنی نیک ارادہ کے موافق ہمیں اپنے لیے پیشتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ کے لے پالک بیٹے ہیں، اور جس طرح یسوع مسیح زمین پر لوگوں کے لیے بھلائی کرتے رہے، بیماروں کو شفا دیتے رہے، اندھوں کی آنکھیں کھولتے رہے، بہنوں کے جو تھے ان کے کان کھولنے والے ٹھہرے، مردوں کو زندہ کرنے والے ٹھہرے، اسی طرح جو خدا ہمیں بخشتا ہے ہم دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں۔ کسی کو جو بھٹکا ہے اسے چرچ لا سکتے ہیں، جو خدا کی خدمت سے دور ہے اسے خدا کی خدمت میں لا سکتے ہیں، جو گناہ میں ہے اسے توبہ کے لیے قائل کر سے نجات کے لیے یسوع مسیح کے پاس لا سکتے ہیں، جو خدمت میں رکے ہوئے ہیں اور بے دل ہیں ان کو خدمت کے لیے پھر سے لا سکتے ہیں۔ یہی خدا کی مرضی ہے۔ جن کی ہم مدد کرنا چاہتے ہیں ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں روحانی طور سے، جسمانی طور سے، اور یہی خدا میں ہم نیک اعمال کو کر سکتے ہیں۔ آئے اس کلام کو لیں اور خود سنیں اور دوسروں سے بیان کریں۔ آمین۔